जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ते हैं अब फाइनाइट इंटीग्रेशन का। ये है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड फाइनाइट इंटीग्रेशन। देखा जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपान x² + 2x + 10 इस टाइप का कोई समाकलन दे दे और इसका फैक्टर न हो सके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। यानी पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे, सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने में ध्यान देना होता है कि x² का गुणांक जो है 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखें x² का गुणांक 1 है। अगर नहीं है तो हम इसमें से कॉमन वगैरह लेके यहाँ 1 कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पे 1 है तो आसान है कैलकुलेशन करना। यहाँ 0 to 1 लिखेंगे इंटीग्रेशन और dx लेंगे अपान यहाँ 1 है तो 1 यानी x का स्क्वायर, इसके गुणांक 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लिखेंगे 2 और 2x है तो यहाँ इंटू कर लेंगे 1 इंटू x। तो ध्यान दें x² + 2 × 1 × x, तो 2x ही होगा और मन में अंतर नहीं आएगा। ये 1 है तो b का काम कर रहा है, 1 का स्क्वायर कर लें। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कम -1 का स्क्वायर करके घटाना भी पड़ेगा। तो 10 यहाँ है, देख रहे हैं 10, और इस 10 में से 1 कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इतने को हम लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपान, यहाँ से देखें x, और देखिए ये पूरा लाइन यहाँ से पूर्ण वर्ग बना रहा है। यानी a आप जानते हैं फार्मूला एक, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, इसी फार्मूला से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और ये tan इनवर्स वाला फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से ये tan इनवर्स वाला फार्मूला, तो इसको हल करते हैं तो इतने को हम नीचे लिख सकते हैं इधर। यहाँ i इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे i इक्वल टू, यहाँ देखें इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ या क्या था तो dx अपान 1x + 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर था। तो इतने को आप लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है, चूँकि ये जान लें फार्मूला को जाने, इंटीग्रेशन dx अपान x² + a² हो तो इतने को हम लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये फार्मूला होता है। ये इंटीग्रेशन dx अपान x² + a² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a + c लिखते हैं फार्मूला। यही फार्मूला यहाँ यूज कर लेंगे। तो a का काम 3 कर रहा है तो 1/3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ, तो देखें x का काम x + 1 कर रहा है तो x + 1/3, अपर लिमिट कितना है इसके ऊपर तो 1 है और लोअर लिमिट 0 है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, इतने को लिख सकते हैं। एक बार अपर लिमिट 1, देखें
1 रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट 0 रखते हैं माइनस करके। पहले 1 रखा जाए, 1/3 ये है, 10 इनवर्स। अब यहाँ देखिए x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2x 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा, अब बाई 3। अब एक बार 0 रखते हैं तो माइनस कर लेंगे, 1/3 10 इनवर्स। x की जगह पे 0 रखेंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 ये। अब देखें इतने को चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन कर लें 1/3, तो क्या बच जाएगा यहाँ से 10 इनवर्स 2/3 माइनस 10 इनवर्स 1/3, ये 10 इनवर्स 1/3, ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 और अंडर रूट ले लेते हैं 1 माइनस cos 2x इंटू dx। अब देखें ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ cos x को देखें, सॉल्व करेंगे तो i = लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट 1 माइनस cos 2x dx। और यहाँ कर लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि cos 2x = होता क्या है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब sin 2x² x को इधर ट्रांसफ़र करें तो यहाँ 1 प्लस cos, नहीं ये इसके प्लेस पे यही रखना है, इसको नहीं रखना है। रखा जाए तो यहाँ क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये अंडर रूट, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस, और इन ब्रैकेट कर लेते हैं 1 माइनस साइन cos 2x के प्लेस पे, cos 2x के प्लेस पे क्या लिखते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू dx। ये अब इतने को सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट, यहाँ देखिए ब्रैकेट को तोड़ें तो 1 माइनस 1, अब माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 2 sin स्क्वायर x और इंटू dx कर लेंगे। इस 1 से ये 1 कैंसिल होगा। और देखें अगले स्टेप में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यहाँ लिख सकते हैं, ये देखें यहाँ से मिल जाएगा √2 और अंडर रूट साइन स्क्वायर x dx। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ लिखा जा सकता है = इंटीग्रेशन 0 to π/2 और अंडर √2 अचर है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं साइन x dx। और साइन x का समाकलन होता है cos x, तो माइनस cos x, तो माइनस बाहर कर लेंगे अंडर √2 और cos x के को लिमिट रख लेंगे π/2 to 0, यहाँ ध्यान दें। तो अब देखें = लिख सकते हैं माइनस अंडर √2 ये, और एक बार अपर लिमिट cos के जगह पे, तो cos π/2 माइनस cos 0, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं तो cos π/2 का मान 0 होता है, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस अंडर √2 और यहाँ से मिल जाएगा -1, इसका तो 0, अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, आंसर लास्ट में आ जाएगा अंडर √2, यही आंसर है -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसी टाइप से, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये ले लेते हैं इंटीग्रेशन 0 to π और sin पावर 4 x dx। ये
अब यहाँ देखें साइन पावर 4x x dx है, तो चूँकि हम जानते हैं कि इसके पावर को हम यहाँ इससे लिख दें आई, यानी सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन 4x पावर 4x dx, और इतने को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, ये भी लिखते हैं, और इतने को चाहें इंटू dx। और चूँकि हम जानते हैं, यहाँ मैं लिख दूँ, चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर x इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला में रख रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले से रख दें इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहाँ साइन के जगह पर रख दें 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब इसको तोड़ेंगे तो 1/2 का स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1/4, और इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं 0 टू पाई, और यहाँ लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर इंटू dx। और इतने को लिखा जा सकता है 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहाँ इसको तोड़ा जाएगा a माइनस बी के फार्मूले से, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 कॉस 2x, और ये ब्रैकेट में ले लेते हैं इंटू dx। ये देखें, इतने को हम लिख सकते हैं, इतने को लिखा जा सकता है, इतने को लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहाँ से 1 dx, फिर 1 प्लस 4, यहाँ से ये देखिए कास स्क्वायर 2x है, तो इसका फार्मूला यहीं यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ कहीं दिखा देते हैं, क्योंकि ये देख लें कि कास स्क्वायर x हो तो इसे लिखते हैं 1 प्लस कास 2x बाई 2, और यहाँ अगर 2 हो तो यहाँ 4 कर लेते हैं, अगर यहाँ 2 हो तो 4 कर लेते हैं, सीधा सीधा। तो यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहाँ लिख देंगे रहा 1 प्लस कास 2x है तो 4x कर लेंगे बाई 2, और ये इंटू dx, माइनस है तो -2 अचर पद है, बटा में 4 है, इसको ले लेंगे, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहाँ कितना बच रहा है कास 2x dx, ये अलग अलग हो गया है, इसको हल करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 1/4, और 1 dx का होता है x, लिमिट लगा देंगे पाई टू 0, और यहाँ प्लस 1/4, और यहाँ लिमिट, यहाँ 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से हाफ कॉमन कर लेते हैं तो 1/2 ये होगा, और इसको 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधा सीधा x होगा, और कास का करेंगे तो साइन 4x और बटे में 4 होगा, और लिमिट ले लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, और एक माइनस कर लेते हैं, और 2/4 यानी 1/2 यहाँ ले लेते हैं, कास का करेंगे तो साइन होगा साइन 2x/2, और लिमिट का हो जाएगा 0 टू पाई। ये अब क्या करना भाई, तो यहाँ ध्यान दें, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो पाई/4 हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसका मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा। यहाँ देखें प्लस 1/8, और 1/8 यहाँ भी 4 से मल्टीपल, यहाँ भी 4 से मल्टीपल होगा, तो ध्यान दें यहाँ भी 4 से मल्टीपल, चूँकि ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब 0 हो जाएंगे। इसको देखते हैं, तो सबसे पहले इस वाले को देखते हैं, तो यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, और यहाँ x रखेंगे, पाई रखेंगे x के जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा पाई, और यहाँ रखेंगे प्लस, और यहाँ पाई जैसे रखते हैं तो इसका मान 0, और माइनस भी रखेंगे, 0 भी रखेंगे तो 0, तो 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे, तो इसको नहीं रखते हैं, यहाँ सब 0 हो जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसको रहने देते हैं। यहाँ देखें माइनस,
यहाँ देखा जाए इंटीग्रेशन ये कितना है, तो 4 2 जा 8, 1/8 होगा। यहाँ देखें लिमिट, एक बार पाई रखेंगे तो 2 पाई होगा, साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई का मान 0 होता है, बटा में कुछ भी हो सब 0 होगा। और यहाँ 0 भी रखते हैं तो 0 होगा, यानी यहाँ भी कंडीशन क्या है 0 का, तो 0 में मल्टीपल 1/8 से करेंगे तो 0। और यहाँ क्या बचा हमारा वैल्यू लास्ट में, तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं π/4, और यहाँ से मिल जाएगा π/8। ध्यान दें π/8। अब क्या करते हैं, तो मल्टीपल करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 8 है, यहाँ 4 से डिविजिबल करेंगे 2 मिलेगा तो 2 पाई, और यहाँ से 8 से करेंगे तो 1 मिलेगा 1 पाई, यहाँ लिखेंगे 2 और 3 π/8, यानी आंसर हमारा क्या आया 3 π/8। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हुए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों। अब नेक्स्ट डे।